है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था वर्षा के सर में काफ़ी दर्द हो रही होती, फिर अपने सर पे बाम लगाती और फिर फ़ोन एक साइड पे रख के सो जाती और उसके फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन आ रही होती पर उसकी ध्यान नहीं जाती। और इधर आशा उसकी भाभी के पास आ जाती, कहती भाभी वो आप जो ढूंढ रही थी वो क्या मिला आपको? तो उसके बाद उसकी भाभी कहती नहीं बेटा नहीं मिला, हो सके शायद मैं घर पे ही भूल गई। तो आशा कहती आपको संभल के रखना चाहिए था ना, और ऐसे भी किसी के रूम में अचानक नहीं आना चाहिए। एक्चुअली अब मैं बड़ा हो गई ना, तो थोड़ा पूछ के आया करे। तो उसकी भाभी उसकी तरफ दिखने लग जाती, कहती क्या क्या बोला तुमने? 1 मिनट क्या बोला? तो उसके बाद आशा कहती ओ अब मैं बड़ा हो गई हूँ तो आई थिंक आपको नॉक करके आना चाहिए मेरे रूम में। तो उसकी भाभी कहती वाह बेटा, मतलब आप इतनी बड़ हो गई। हाँ, अपनी भाभी जिसने तुम्हें इतनी बड़ा किया उसको रूम में आने के लिए तुमसे परमिशन लेना होगा। हाँ, तो आशा कहती भाभी अब गलत समझ रही हो। तो उसकी भाभी कहती कोई बात नहीं, उन्होंने अपने हाथ दिखा दी थी, कहती नो आर्गुमेंट, गो बैक टू योर रूम। मैं नहीं चाहती बाहर किसी के सामने हमारी कोई भी बात बाहर आए, तुम जो भी खुशी कर सकती हो, मैं आगे से नॉक करके आऊँगी। ओके आई एम सॉरी। तो आशा को ऐसी चीज़ बहुत बुरी लगती क्योंकि उसने भाभी को ऐसे कहा। वो बहुत सैड हो जाती और उसकी भाभी भी सैड हो जाती। वो शॉर्ट आउट करना चाहती पर हो जाती चीज़ें और दोनों किसी को कुछ नहीं कहती। फिर आशा अंदर चले जाती रूम में और अपनी सर पकड़ के बैठ जाती, कहती ओह नो, ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वर्षा इतना कुछ समझाया, मैं स्टूपिड हूँ। और फिर वहाँ पे एक टेबल थी और अपनी पैरों से वहाँ पे मारती, फिर उसे चोट लग जाती, कहती आउच, ओहो मैं हमेशा खुद को हट कर लेती हूँ, सच में मैं स्टूपिड हूँ। तब तक ईशी की कॉल आ जाती और वो कॉल उठा लेती। आशा कहती हाँ बोल। तो ईशी कहती क्या हो गया? हाँ तू ऐसी क्यों बोल रही है? तो आशा कहती नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा चोट लग गया। तो ईशी कहती ज़्यादा लगा क्या? तो आशा कहती नहीं वो मैंने खुद मारा था तो लग गया। तो ईशी कहती वेरी गुड, दो एक बार और मार ले और मार ले। तो आशा कहती हो गया तेरा, आप बोल ले, ऐसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। ईशी कहती कब तो परेशान नहीं रहती? हाँ मुझे तो लगती सबसे ज़्यादा तो मैं ही खुश हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा कहती क्या हुआ ए बता। ईशी कहती कुछ नहीं हुआ। आशा कहती बोलती है कि नहीं? ईशी कहती कुछ नहीं यार, वो आकाश समझ नहीं रही है। एक्चुअली आई थिंक ऑल्सो थिंक कि आई लाइक आकाश, बट आकाश समझ नहीं रही है। आशा कहती ओके, उसे थोड़ा टाइम लगेगी, वो धीरे धीरे समझ जाएगी, अभी स्टार्ट हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या है तुम्हारे बीच, दोस्ती है या क्या है, तू अभी इतनी ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? हाँ, तो ईशी कहती ओ हेलो, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो पूछा क्या हुआ बता दे, चल रख, तुझसे बात करना मतलब तू और ज़्यादा टेंशन देगी। तो आशा कहती हाँ जा फ़ोन रख, मेरी भी पैरों में दर्द हो रहा है। तो ईशी कहती कुछ लगा ले, ऐसे ही मारा या शूज़ वूज़ पहन के मारा? तो आशा कहती ऐसे ही मारा था। ईशी कहती वाह, क्लैप करना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए भाई, मैंने ऐसा दोस्त चूज करा है। तो आशा कहती वेरी फनी, मुझे पसंद नहीं ऐसा जोक करना। ईशी कहती मुझे भी शक नहीं है दिन भर ऐसे जोक ट्रैक करने का, चल रख फ़ोन। फिर ये दोनों फ़ोन रख देती पर आशा की मूड थोड़ा ख़राब होती उसकी भाभी को लेकर। उसके बाद आशा अपने रूम से बाहर आती और ब्रेकफास्ट कर लेती, फिर अपने बाइक की रूम जाती और कार की कीज़ लेती और फिर किसी को कुछ नहीं बताती, अकेली बाहर चले जाती क्योंकि उसकी मन घर पे नहीं लग रहा होती, इसीलिए वो जाती कार लेती और फिर अकेली ड्राइव पे चले जाती। गांव में काफ़ी कुछ अकेली घूम घूम के देख रही होती और काफ़ी अच्छा भी लग रही होती और घर पे सब ने शादी की वजह से बहुत खुश होती, पर आशा को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होती, इसीलिए वो बाहर चले जाते और उधर वर्षा लेटी होती, उसकी सर में बहुत दर्द हुआ होता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो फ़ोन चेक करती, उसे नोटिफिकेशन आ रही होती, किसी न्यू नंबर से मैसेज आ रही होती। उसके बाद वर्षा देखती, कहती किसकी नंबर है, होगा कोई। वो सोचती क्या पता, हो सकती कोई दोस्त है।
फिर वो भी मैसेज करती कि हाय हु आर यू, तो वो भी मैसेज करती कि हाय आई एम राफ़ी। तो वर्षा कहती व्हाट, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिली। तो राफ़ी टाइप करती कि मिल गई। बस वो कहती ना कि जब आप किसी चीज़ को चाहो तो कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाती है। तो उसके बाद वर्षा कहती ओके फाइन, ऐसे भी मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरी कुछ काम है। तो राफ़ी कहती एक्चुअली मुझे कुछ काम था। तो वर्षा कहती हाँ बोलिए। तो राफ़ी कहती एक्चुअली आज मेरी कुछ दोस्त बाहर जा रही है, तुम चलोगी। तो वर्षा कहती नो थैंक यू, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो राफ़ी कहती क्या हो गया। हाँ, तो वर्षा कहती नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक हूँ, ओके मैं जा रही हूँ, बाय टेक केयर। तो राफ़ी भी कहती बाय, कल मिलती है। तो अब वर्षा को लग रहा होता है कि राफ़ी उसके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही होता है, बातें करने की कोशिश कर रही होती, क्योंकि इसकी पहले ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया होता, उसे कुछ समझ में नहीं आती। फिर सोचती कि वो शायद ओवर थिंकिंग कर रही है। फिर एक बार उसकी मौन कहती नहीं, राफ़ी सच में उसके पीछे पड़ा। वो सोचती एक बार आशा से बात करनी चाहिए। फिर वो टाइम देखती, कहती नहीं। फिर सोचती अभी तो वहाँ पे दिन हो रही है, चलो एक बार कॉल कर लेती हूँ। फिर उसके दिमाग में आती नहीं, वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, एक तो मैं इतनी दूर हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो इस टाइम उसे बहुत मिस कर रही होती आशा को। उसे बताना चाहती थी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें वो फेस कर रही है, आज उसके साथ क्या हुआ, पर वो नहीं बताती। उसे पता होता कि आशा हाइपर हो जाएगी, टेंशन करने लगेगी, वो कोशिश करेगी जल्दी वहाँ आने के लिए, और ये अभी तो आई है। फिर ये सोच के फ़ोन रख देती और फिर से लेट जाती। और इधर आशा भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती। वो अकेली कार ड्राइव कर रही होती। उसके बाद वो क्या करती, एक साइड पे कार रोक देती एंड उसके बाद वर्षा को कॉल करती है। वो भूल जाती कि वहाँ पे अब रात हो रही है। तो वर्षा सोई होती, काफ़ी रात हो रही थी, वो कॉल उठा लेती, कहती हाँ। तो आशा कहती ओ सॉरी आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, वहाँ पे रात हो रही है। तो वर्षा कहती आप हो, अब कभी भी कॉल कर सकती हो, बोलो ना। तो आशा कहती नहीं नहीं अब सो जाओ, अब सो जाओ, हम कल बात करेंगे, ओके बेबी, मतलब आज रात में बात करेंगे, जब वहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगी, ओके बेबी। तो वर्षा कहती नो, मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी पर किया नहीं मैंने। तो आशा कहती क्या सोच रही थी, कर लेना चाहिए था, आपको बात करनी थी। तो फिर वर्षा कहती ओ मैं थोड़ा परेशान थी। आशा कहती क्या हो गया, आई यू ओके, वहाँ पे सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं। तो वर्षा को समझ में आ जाती वो नींद में क्या बोल दिया। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको मिस कर रही थी थोड़ा इसलिए। तो आशा कहती अभी तो तुम नींद में बात कर रही थी, अभी लग रही है तुम उठ के बैठ गई। तो वर्षा कहती हाँ वो आपका कॉल था ना, मुझे उठना ही था। तो आशा कहती कोई ज़रूरत नहीं, अब सो जाओ, और पक्का ना कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं छुपा रही हो। तो वर्षा कहती नहीं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो वर्षा कहती अब कहाँ हो। तो आशा कहती ओ मेरी मन नहीं लग रहा था घर पे, इसलिए थोड़ा बाहर आई थी। तो वर्षा कहती भाभी से बात करी। तो आशा कहती नहीं। तो वर्षा कहती क्या है यार, अब अभी जाके भाभी से बात करोगी। आशा कहती ओके मैडम, मैं बाहर हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ। तो वर्षा कहती क्या, मैंने कितनी बार बोला अब कार ड्राइव करते वक्त कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करोगी। आशा कहती सॉरी मैडम माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो वर्षा कहती आप कार ड्राइव करते वक्त हमें कॉल करी हो, हाँ ड्राइव करते वक्त। तो आशा कहती नहीं बेबी, मैं कार साइड पे रख के बात कर रही थी, सुसा बातें करके घर जाऊंगी। तो वर्षा कहती फ़ोन रखो और प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, अगर घर पे नहीं पहुंचोगी तो। फिर आशा कहती ओके बेबी, जस्ट यू गई और तुरंत कॉल करूँगी। तो फिर कहती नहीं बेबी अब सो जाओ, रहने दो। तो वर्षा कहती अब के लिए मैं पूरी रात जग सकती हूँ। तो उसके बाद आशा कहती अच्छा जी ठीक है, अब सिर्फ 5 मिनट वेट करिए, मैं तुरंत घर पहुँच जाएंगी, ओके। तो वर्षा कहती लेकिन हाँ अब तेज़ी में कार मत चलाना, हाँ
तो आशा कहती ओके मैडम, आप जो बोलोगी सब मानूंगी। तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाती और इधर वर्षा परेशान हो जाती कि उसकी मुंह से क्या निकलने वाली थी। अगर वो बता देती तो क्या हो जाता। फिर वो लेट जाती, टान हो जाती और उसे अब नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे एक खुशी सा, एक अलग सा फील होती। जब हमें पता हो हम जिसे प्यार करती, जिसे हम चाहने वाली होती, उसके कॉल आने वाला होता, तो बहुत बेसब्री से उसके लिए वेट करती और थोड़ा सैड भी होती, थोड़ा जोन आउट भी होती, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती। पर इस टाइम वो बहुत खुश होती। कहीं ना कहीं जब उसे चाहिए कोई इंसान उसके साथ हो तो उसके साथ आशा होती है, दूर से ही सही पर साथ तो होती है। इधर आशा गौर आ जाती, कार पार्क कर लेती और जब भी अंदर आती उसकी भाभी कहती कहाँ गई थी। तो आशा कहती भाभी ओ मैं रूम में जाके बात करती हूँ। उसकी भाभी उसे एक साइड पे ले जाती, कहती तुमने माना किया मेरा रूम में मत आओ, ओके नहीं आती, लेकिन भाभी हूँ इतनी तो जानने की हौक है बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। आशा कहती ओके भाभी आई एम सॉरी, बाहर गई थी, घर में मन नहीं लग रही थी इसलिए चले गई, इसमें ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी भाभी उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती, कहती डिसिप्लिन में रह के बात करो ओके, और ये मत बोलो मैं कौन हूँ, दोस्त की तरह बिहेव कर आज से बन, तुम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहोगी। अगर आज के बाद से ऐसा कोई भी हरकत किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आशा गुस्से से वहाँ से चले जाती और वो सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में क्या हो जाती पता नहीं, वो गुस्सा कर देती। पर वो बहुत खुश होती। फिर वो रूम में चले जाती और फिर अंदर जाके ज़ोर से डोर बंद कर लेती। फिर फ़ोन बेड पे छोड़ देती, कहती ये समझती क्या है अपने आप को। हाँ मैं यहाँ चीज़ें क्लियर करने आई थी, उन्होंने तो नॉर्मली बोल सकती थी क्या है कैसे है, पर उन्हें सिर्फ शाउट करना आती है और उनकी बिहेवियर ऐसी कैसे चेंज हो सकती है। आशा इस बात पे ध्यान नहीं देती कि उसकी भी बिहेवियर चेंज हो रही है। फिर अपने सर पकड़ के बैठ जाती, उसके बाद वॉशरूम जाती, चेंज करती, उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती। फिर बेड पे बैठ जाती और इसमें आधा घंटा पार हो जाती। उसके बाद उसे याद आ जाती अरे मैंने वर्षा को बोला था कॉल करूँगी, और इधर वो बेसुस्ती कि इतना लेट क्यों हो गया। तो वर्षा कॉल करती, तब तक आशा कॉल उठा लेती, कहती सॉरी बेबी सॉरी, वो एक्चुअली मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, क्या बताओ यार। तो वर्षा कहती क्या हो गया, हाँ फिर से कोई एग्रीमेंट करा। तो आशा कहती बेबी मैंने नहीं करा यार, ओ मैं आई उन्होंने बोला कहाँ गई बता के जाना चाहिए, डिसिप्लिन के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और क्या किया। तो वर्षा कहती ओके रिलैक्स रिलैक्स ना, भाभी है हो जाती है, अब क्यों नहीं समझती हो। हाँ माँ बाप की बच्ची के लिए फ़िक्र होती है। आशा कहती प्लीज़ ना हम इस टॉपिक में बात ना करें। तो वर्षा कहती ओके फाइन, पर अब बात करोगी ना भाभी से। आशा कहती ओके पर अभी नहीं प्लीज़। तो वर्षा कहती ओके ओके रिलैक्स, आज नहीं करना बाद में कर लेना, उन्होंने आपकी फ़िक्र करती है जैसे मुझे फ़िक्र होती है, आप मेरी बात मानती हो ना, बस इतनी तो बात है कि आप भाभी को भी बात मान लो। और एक बात याद रखना हमसे ज़्यादा हक उनकी है। आशा कहती मैं उनसे बात ही करने आई थी पर उन्होंने समझ ही नहीं रही हैं। तो वर्षा कहती ओके ओके हम कुछ और बात ही करती हैं, हाँ आप यही चाहती हो ना। तो आशा कहती हाँ आप लेटी हो। तो वर्षा कहती हाँ जी, बिकॉज़ यहाँ पे रात हो रही है। तो आशा भी लेट जाती और एक दूसरों को वीडियो कॉल पे देख रही होती। उसके बाद आशा कहती ओह नो मुझे तो पासपोर्ट ऑफिस जाना था। तो वर्षा कहती अब कब आ रही हो। तो फिर आशा और क्लोज आ जाती फ़ोन की, कहती मैडम आप गई बस 2-3 दिन तो हुई और अभी आप फरमाइश कर रही हो मैं वहाँ पे आ जाए। तो वर्षा की आँखें बढ़ जाती, कहती हम आपसे इतनी दूर हैं, हम यहाँ पे कैसी रह रही हूँ सिर्फ हमें पता है। तो आशा को भी आँखें भरने लग जाती, कहती हम भी तो आपसे दूर हो ना, जितना आप तड़प रही हो हमारे लिए। हाँ उतना तो नहीं कहेंगे पर शायद हम भी उतना तड़प रही हो। ठीक है हम आ जाएंगे,
हम भी आपके बिना नहीं रह सकते, आपको पता है ना। और हम फिजिकली नहीं पर मेंटली तो आपके पास हो ना, आप जहाँ हो मैं भी वही हूँ। फिर ये दोनों काफ़ी इमोशनली बातें करती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ऐसे भी मुझे कुछ चाहिए। आशा कहती हाँ जी बोलिए, जान भी हाजिर है। वर्षा कहती नहीं वो नहीं चाहिए। आशा कहती फिर क्या चाहिए हमारी मैडम को। वर्षा कहती ओ एक्चुअली, आशा कहती एक्चुअली, वर्षा कहती एक्चुअली यहाँ पे पता है कॉमन है, लोग एक दूसरों को ना मतलब हक की जगह पे कुछ 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 और करती है। तो आशा समझने लग जाती, कहती अच्छा जी क्या करती है। तो वर्षा कहती अरे ओ करती है ना। आशा कहती क्या करती है बताओगी तभी तो मेरे को पता चलेगा ना। वर्षा कहती अब बच्ची नहीं हो, मैं नहीं बता रही। आशा कहती बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा। वर्षा कहती अरे मतलब किस 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 करती है। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी किस चाहिए आपको, लो। वर्षा कहती नो ये वाला नहीं करती, वो जो कपिल होते ना वो कहीं और किस करती। उसके बाद आशा कहती अच्छा जी कहाँ करती, मुझे तो पता नहीं। वर्षा कहती मुझे पता है, आपको पता है, अपना दान बांधी हो, रहने दो, आपने देखा नहीं लोग कैसे किस करती है अब्रॉड में। आशा कहती अच्छा मैडम तो आपको लिप्स किस चाहिए, एम आई राइट। वर्षा कहती हाँ वो मिस कर रही हो ना। आशा कहती अच्छा जी मुझे याद है यहाँ पे भी हमारी भी किसिस हुई है, ऑलमोस्ट किस नहीं हुई है। वर्षा कहती कुछ भी, कितनी बार किसिस हुई है, कुछ भी। तो आशा कहती हाँ हमारी महबूब ने जितनी बार किस करती है पर कौमी लगती है ना। वर्षा शर्माने लग जाती, वो अपना फ़ोन उल्टा कर देती। तो आशा कहती कहाँ गई, मुझे देखा ही नहीं दे रहा है आपको। वर्षा कहती हाँ 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 यही हूँ, आ रही हूँ। वो थोड़ा खुद को मेंटेनेंस करती, फिर वीडियो कॉल पे आ जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती शर्म आ रही है। वर्षा कहती कुछ भी, मैं क्यों आपसे शर्माऊँगी। तो आशा कहती अच्छा जो प्यार करने वाला होती कहीं ना कहीं एक दूसरे से शर्माती हैं, पर मुझे नहीं लगता आपको शर्माना चाहिए। वर्षा कहती मैं नहीं आपसे शर्मा रही हूँ, वो बस ऐसे ही। तो फिर आशा कहती नहीं शर्मा रही हो, अब चलो किस दो। तो वर्षा कहती पागल हो, मेरी रूममेट है यहाँ पे, वो लेटी है। आशा कहती जब तक आप नहीं दोगी तब तक तो हम भी नहीं देने वाली, ये तो फैक्ट है। तो वर्षा कहती प्लीज़ नहीं ना, अभी नहीं दे सकती। आशा कहती प्लीज़ अब भी चाहिए, वो भी लिप्स किस, और इशारा करती लिप्स की ओर। तो वर्षा कहती बेशर्म हो गई हो आप। आशा कहती हाँ जी जब से आपको प्यार हुआ हमने तो शर्म की हादी पर कर दिया। उसके बाद वर्षा शर्मा आ जाती। उसके बाद वो कहती वेट, वो उठती है, फिर अपनी बेलकुनी में जाती, फिर फ़ोन पे कैमरा के पास जाती, कहती आशा कहती ओ माय गॉड ओफ आज तो मेरी लटरी लग गई। वो चिल्लाने लग जाते। तब तक उसकी भाभी कहती क्या हो गया। हाँ आशा कहती कुछ नहीं भाभी। तो वर्षा कहती कुछ भी, कितने लोग हैं, सोचना चाहिए था आपको, ऐसे चिल्ला रही हो। आशा कहती अरे अचानक इतनी सारी लटरी लगी, कहाँ कुछ नहीं मिलता और आज इतनी सारी मिली, इंसान तो पागल हो जाएगी ना। वर्षा कहती अब पागल हो। तो वर्षा जब बेलकुनी से रूम में आ रही होती तो उसे लगती कोई गई नीचे से, एक्चुअली उसकी मेन डोर के पास बेलकुनी होती तो उसे समझ नहीं होता कौन गई नीचे से, तो वो अवॉइड कर देती। उसके बाद रूम में आ जाती। फिर आशा कहती क्या हो गया, हाँ कुछ था क्या। तो वर्षा कहती नहीं मुझे लगा शायद कोई गया, आई डोंट नो, कोई होगा। उसके बाद आशा कहती देख लो ध्यान से कोई और तो नहीं या कोई जानवर वगैरह। वर्षा कहती आई डोंट नो, शायद कोई नहीं, चलो। फिर वो रूम में आ जाती। फिर वर्षा कहती अच्छा अब तो मैंने आपको दे दिया, अब आपकी बारी। तो आशा कहती अच्छा जी तो अब आपको किस चाहिए। वर्षा कहती ऐसे बोल रही हो जैसे तो आपको मैंने दिया ही नहीं कुछ भी। तो आशा कहती मेरा मन नहीं है एक्चुअली अभी आपको किस देना का। वर्षा कहती क्या मतलब, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती, अब जाओ मेरे को सोना है, ऐसे बहुत लेट हो गया। आशा कहती अरे
अभी तो बात ही कर रही थी, किसिस चाहिए थी, अभी बात नहीं करनी। तो वर्षा कहती हाँ तो क्या, पहले मैंने मांगी थी पर आपने नहीं दिया, पहले मैंने दी और आपको देना ही नहीं। तो उसके बाद आशा कहती ओके मेरी जान, मैं देती हूँ। सारी किसिस का एक रिप्लाई। वर्षा कहती ये बात नहीं हुई, मैं इतनी सारी दी और आप एक बस। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए। आशा कहती कुछ भी, मैं गौर पे हूँ। वर्षा कहती तो क्या, मैं भी हॉस्टल में हूँ, मेरी भी रूममेट थी पर मैं बिल्कुल में जाके आपको दिया ना। तो आशा कहती ओके मैं देती हूँ मेरी जान, लव यू सो मच। तो फिर वर्षा थोड़ा शायर फील करती और अपनी सार झुका लेती। तो आशा कहती ओहो कोई तो शर्मा रहा है, हाय। तो वर्षा कहती नहीं मैं शर्मा नहीं रहा है, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी। आशा कहती हाँ मैं तो पागल हूँ, अंधी हूँ, हमें कुछ देखा ही नहीं देता। फिर ये दोनों काफ़ी देर तक रोमांटिक सी बातें करती और फिर दोनों सो जाते। उधर आशा भी दोपहर पे सो जाती और इधर वर्षा भी उसे देखते देखते कब सो जाती पता ही नहीं चलता। और इधर माया जय के बारे में सोचती रहती, फिर कहती मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं इतनी अच्छी फ्रेंड को कैसे बोल सकती हूँ, मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है, वही मेरी पहले फ्रेंड थी, हाय वो भी क्या दिन थी। तो ऐसे काफ़ी कुछ सोचती, वो कैसे गिर गई थी, जोया उसे उठा लिया था पर सब ने उसे देख के हंस रही थी। ऐसे काफ़ी कुछ सोच रही थी कि तब भी कितनी स्वीट थी और केयरिंग थी और आज भी ऐसी है, सबकी ख्याल रखती पर खुद की नहीं। ऐसे ही सब सोच रही होती, फिर कहती मैं भी क्यों किचन में खड़ी हूँ, कितनी गर्मी है, ऐसे ही सोचती और बाहर आ जाती। फिर कहती पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, ऐसे ही सोच के ऊपर जाती और फिर चेंज करके अपनी कैमरा लेके नीचे आ जाती। और जब कैमरा लेके नीचे आ जाती तो भाई पूरी घर की लुक आ जाती, कहने लग जाती हमारी पिक लो प्लीज़, हमारी पिक लो ना। बेचारी माया, उसकी तो बैन बज जाती, वो सारी टाइम सिर्फ पिक क्लिक करने लग जाती। और जब काफ़ी थक जाती, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती पर किसी को भी ख्याल नहीं होता, सबको बस पिक क्लिक करो ना ऐसी कर रही होती। और वो इधर उधर देख रही होती और एक खाली ग्लास की तरफ देखती, कहती बहुत प्यास लग रही है, कब ये लोग छोड़ेगी, मुझे पानी पीना है, ऐसे ही सोच रही होती। और तो भी वहाँ पे जोया आ जाती, जूस का ग्लास लेके कहती लो पी लो। माया हंसती, कहती तुम्हें कैसे पता मुझे तलब हो रही थी कुछ पीने के लिए। तो जोया कहती ओ बचपन का दोस्त हूँ, अच्छे से जानती हूँ। ओ क्या हुआ, आप हमें भूल गई थी पर हमने तो नहीं बोला। तो माया कहती कम ऑन यार, कितना डोंट करती हो तुम ना, सच में बहुत खराब हो, एक मेरे आगे तुम्हारी रूह चलती है ना। तुरा को तो तुम कुछ बोल नहीं सकती। तो वो कहती कम ऑन यार, फिर से शुरू मत हो जाना, बहुत प्यास लगी है ना, लो पियो। तो जोया कहती अच्छा एक काम करो, एक कैमरा मुझे दो और बैठ के पियो। तो माया कहती ओके। तो जोया जो होती वो कैमरा पकड़ के खड़ी रहती, लेकिन उसे यूज़ करना नहीं आता, वो बस देख रही होती। तो माया जोश पी के कहती लो ग्लास। तो वो देख रही होती, जोया कैमरा घूर रही होती। तो माया हंसती कहती देखना है कैसे यूज़ करती है। तो जोया कहती नहीं छोड़ो, मैं देख के क्या करूँगी। तो माया कहती अच्छा रुको मैं दिखाती हूँ। तो माया जो होती उसे दिखाती कि हाँ रेंज को ऐसे ही रखो, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे जूम और ऐसे ही क्लिक हो गई, देखा कितनी इजी था, मैं आपकी क्लिक करूँ। तो जोया कहती अरे नहीं मुझे पिक क्लिक नहीं करनी। तो माया कहती प्लीज़ ना। तो जोया कहती अरे नहीं मेरी शर्म आती है, नो। तो माया कहती अच्छा ठीक है मेरे रूम में चलती हूँ, हाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं, वहाँ क्लिक करूँगी ओके। जोया कहती नहीं मैं नहीं कर सकती। तो माया कहती अरे क्यों नहीं कर सकती, यहाँ पे कोई भी नहीं इतनी काबिल थी, पर मैंने फिर भी सबकी 80 पिक बनाई ना, और एक तुम हो जो सच में डिजर्व करती हो पिक क्लिक करना, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की दोस्त हो ना, इतनी सी बात नहीं मानोगी। हाँ। तो जोया कहती अच्छा ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेलर। तो माया काफ़ी खुश हो जाती
और जोया के हाथ पकड़ के ऊपर ले जा रही होती। फिर वो अपनी रूम में ले जाती और रूम लॉक कर देती। तो जोया कहती क्या हुआ, लॉक क्यों कर रही हो? तो माया कहती ताकि फिर से तोड़ा ना आ जाए इसलिए। तो जोया कहती अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ऐसे ही तुम मुझे रूम में मत ले आए करो, मुझे बात ही मत किया करो, क्यों करती हो? तो माया कहती ओ हेलो मैडम, तुम डरती हो उस छिपकलियों से, मैं नहीं डरती, और इतनी छोटी है और फिर भी तुम उसे डरती हो। खामाखा कुछ भी। अगर एक थप्पड़ पड़ेगा ना, नहीं उठ पाएगा वो। ऐसे ही सच बताओ तो आज एक थप्पड़ मारा, पता नहीं बाप रे बाप कितनी गुस्सा हो गई। तो जोया कहती कि क्या तुम थप्पड़ मारा तोरा को? अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तुम थप्पड़ क्यों मारा? तो जोया घबरा जाती। फिर माया कैमरा एक साइड पे रख देती और जोया की हाथ पकड़ लेती, कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना, मेरी होते हुए तुम्हारा बाल विवाह का कर जाए फिर कहना। तो ऐसे ही कहती और उसकी फेस को हाथ में लेती, कहती जब तक मैं हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, और कुछ कहे तो तुम मुझे कहना, फिर आगे से मैं देख लूँगी। ओके, अब रिलैक्स हो जाओ। तो जोया कहती तो जोया की बाल अभी तक एक साइड पे थी। तो फिर उसके बाद माया कहती आप पीक लें? तो जोया कहती ज़रूरी है? तो माया कहती हाँ बहुत ज़रूरी है। तो माया जो होती वो पोज बताती, कहती ऐसे खड़ा हो जाओ, ऐसी सेट कर रही होती कि हाथ ऐसे रखो, अपने दुपट्टा ऐसे रखो। तो इस तरह से उसकी बॉडी को टच कर रही होती, और जब ऐसे टच कर रही होती तब उसे कुछ फील हो रहा होता माया को। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मतलब उसे अच्छा लग रही होती जोया को। फिर वो फ़ौरन से पीछे चले जाते और अपना कैमरा लेके पिक क्लिक कर रही होती। तो जोया कहती हो गई, अब जाओ। माया उसके पास जाती, कहती नहीं अभी तो स्टार्ट है। तो ऐसे बोल के उसकी फेस से बालों को सही करती और दुपट्टा हटा देती। तो जोया कहती क्या कर रही हो? फिर वो दुपट्टा उठाने लग जाती। तो माया कहती नहीं मैं उतारा ना, ऐसे ही रहने दो। तो जोया कहती लेकिन। माया उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती जोया माया की तरफ देख रही होती और माया भी प्यार से उसे देख रही होती। तो जोया ऐसे पीछे हो जाती, कहती लेकिन प्लीज़ ये पिक किसी को मत दिखाना। माया कहती मैं तो पोस्टर लगाऊंगी पिक्स की। तो जोया कहती क्या तुम भी, ये टाइम है मजाक करने का, ऐसे ही मेरी बहन बजी पड़ी है। तो माया हंसती, कहती कम ऑन यार, इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती हो मुझ पे। तो जोया कहती सच कहूँ तो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करती सिवाय तुम्हारी। तो माया कहती ओ तुम अभी भी मुझ पे ट्रस्ट करती हो? बचपन में मैं जैसे भी थी, हो सके अब मैं बहुत ख़राब हूँ, बहुत बुरी हूँ, हो सके तुम्हारी सारी पिक लीक कर दूँ तो जोया कहती कि तुम्हें मैं बचपन से जानती हूँ, इंसान की नीयत को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, तुम्हारी नीयत बहुत साफ़ है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी दिल बहुत अच्छा है, तुम पे बहुत भरोसा मुझे, तुम मेरे साथ किया, तुम किसी के साथ ऐसे गलत नहीं कर सकती। तो माया कहती बाप रे बाप, रुलाओगी मुझे? इतनी तारीफ़ तो मेरी मॉम डैड भी नहीं किया जितनी तुमने कर ली। तो जोया हंसती। तो माया कहती वाह यार तुम्हारी रियल स्माइल कितनी सुंदर है। तो जोया कहती क्या? तो माया कहती जैसे तुम अभी हंसी थी, दोबारा हंसना। तो जोया कहती तो जोया ऐसे स्माइल करती। तो माया कहती नहीं ऐसे नहीं, जैसे अभी हंसी थी, प्लीज़ ऐसे ही हंसना। तो जोया हंस नहीं रही है। तो माया ऐसे उसे गुदी गुदी करने लग जाती और जोया ज़ोर से हंस रही होती। तो माया फ़ौरन पीछे जाके पिक क्लिक कर रही होती। तो जोया कहती अरे अभी तो मैं रेडी नहीं हुई। तो माया कहती अच्छा तो इधर आओ, जल्दी से मेरे हाथ से कैमरा ले लो, और नहीं तो यही पिक नीचे सबको दिखा दूंगी। तो जोया कहती क्या? नहीं। तो जोया ऐसे भागते हुए माया के पास आ रही होती। तो माया ऐसे उसकी भागते हुए पिक क्लिक कर लेती। तो जोया उसके पास आती। माया कहती रुको, तुम्हें मैं कुछ दिखाती हूँ। तो जोया कहती क्या? तो माया उसे रैंडम पिक दिखाती, कहती ये रैंडम पिक में तुम्हारी स्माइल देखो, यही है रियल स्माइल, और ये रैंडम पिक में कितनी अच्छी आई। तुम्हारी फेस जो है वो फोटो सेशन के लिए, और तुम ऐसी फेस को छुपा के रखती हो। कम ऑन यार, तुम कितनी अच्छी मॉडल बन सकती हो इस फेस के साथ, तुम ऐसे क्यों रखती हो?
तो जोया कहती क्या करूं, मेरी कुछ खुद की बेवकूफ़ी। माया कहती क्या? जोया कहती नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो माया कहती नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम रुको इधर ही। जोया कहती नहीं ना, नीचे सपने ढूंढ रही है मुझे। तो माया कहती ओह अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे तुम्हें सारी ढूंढ रही है, ज़रा बताना। तो जोया कहती अरे वो कुछ काम था। तो माया कहती अच्छा जी, तो तुम्हें सब काम करनी है? हाँ, नीचे इतनी सारी लोग हैं, कोई भी कर लेगी, पर तुम तो बस कहीं नहीं जा रही हो। ओके। तो माया ऐसे ही कह के अपनी बैग खोल लेती और एक अच्छी सी ड्रेस निकलती, कहती चलो ये ड्रेस पहन के आओ। तो जोया कहती ओह अच्छा, अब तुम भी हमें ड्रेस दे रही हो? हाँ, सबकी तरह हमें नीचा दिखाना चाहती हो? माया कहती फिर से बकवास करी ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तुम मेरी मॉडल हो, ओके, जल्दी से ड्रेस पहन के आ जाओ। तो जोया कहती क्या मॉडल? माया कहती हाँ, तुम्हारी ये फेस जो है ना वो फ़ोटो सेशन के लिए, इसलिए मैं बहुत अच्छी पिक लूँगी, तो जल्दी से ये ड्रेस पहन के आ जाओ। हाँ। जोया कहती नहीं मैं ये नहीं पहनूँगी, ये तुम्हारी ड्रेस है, मैं कैसे पहन सकती? तो माया कहती देखो हम दोनों की बॉडी सेम है, तुम्हें आ जाएगी, तुम सेंस करके आ जाओ, चलो। जोया कहती पर कैसे? तो माया कहती प्लीज़ ना, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो जोया कहती अच्छा ठीक है। तो जोया ड्रेस सेंस करके आती और उस ड्रेस जो होती लहंगा और जोली टाइप का होती, और उसकी टॉमी जो है वो देख रही होती और बेचारी ऐसा वैसा कर रही होती। और ये दुपट्टा है, इसे दुपट्टा कहती है, इसे साफ देख रहा है। तो माया हंसती कहती ओके बाबा ठीक है, यहाँ कोई नहीं, तुम और मैं, सो रिलैक्स। जोया कहती लेकिन, माया कहती चुप। तो जोया कहती अच्छा ठीक है, जल्दी करो, मुझे सेंस करनी है। तो माया कहती अच्छा बाबा चुपचाप खड़ी रहो। तो ऐसे ही कह के माया फ़ोटो क्लिक कर रही होती, फिर कहती एक सेकंड मैं आती हूँ। फिर माया उसके पास आती, उसकी बाल नेक से हटाती और एक छोटा सा बाल ऐसे रखती जो थोड़ा सा हॉट लुक आए, और ऐसे ही उसकी नेक को टच कर रही होती। तो जोया कहती क्या कर रही हो? माया कहती चुप, नेक की पूछ ठीक कर रही हूँ, फेस को इतना ऊपर रखो हाँ, और थोड़ा सा इधर रखो, ओके, ऐसे कहती। और आपस जाके काफ़ी अच्छी पीक ली थी। फिर आपस आते जोया कहती हो गई, अब मैं जा रही हूँ सेंस करने। तो माया ऐसे जोया के हाथ पकड़ती और अपनी तरफ जोर से खींचती। तो जोया जो होती ऐसे ही माया की बॉडी के साथ उसकी पूरी बॉडी टच हो रही होती। तो जोया कहती कि क्या कर रही हो? हाँ। माया कहती इतनी क्या जल्दी है, कितनी हॉट लग रही हो इस ड्रेस में, सेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम एक काम करो, ऐसे ही मेरे साथ नीचे चलो। ऐसे ही उसके हाथ पकड़ती और नीचे जाने लग जाती। तो जोया कहती तुम पागल हो? हाँ, तुम्हारी मॉम क्या सोचेगी, ये तुम्हारा ड्रेस है, ऐसी ड्रेस में मैं नीचे नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। तो माया कहती अरे हम फ्रेंड्स हैं ना, ऐसे हमारी चीज़ तुम्हारी और तुम्हारी चीज़ मेरी। जोया कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी सेंस करके आती हूँ। ऐसे ही हाथ छुड़ा के वॉशरूम चले जाती। माया कहती ये लड़की भी है, एक भी बात नहीं सुनती, और तो भी जोया सेंस करके आ जाती पहले की तरह। तो माया कहती क्या तुम भी गांव की लड़की की तरह रहती हो? तो जोया कहती मेरा आदत है और मैं गांव की लड़की हूँ, समझी? तो माया कहती अच्छा जी, मेरी गांव की छोरी, सच कहूँ तो एक गांव की छोरी तो भाई बहुत हॉट है, शहर की लड़कियों को पीछे छोड़ती हो तुम। जोया कहती क्या तुम भी शर्म नहीं आती, कैसे बातें कर रही हो मेरे साथ, चलो नीचे। तो माया हंसने लग जाती। तो ऐसे ही दोनों नीचे आ रही होती, लेकिन माया काफ़ी हाई हील पहना होती, तो सीढ़ियों से उसके पैर बार बार उसकी हील टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती। तो जोया को कहती अरे मेरी हाथ पकड़ लो ना, और नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो जोया हंसती माया के हाथ पकड़ लेती और ऐसे ही धीरे धीरे उसे नीचे लेके आ रही होती। तो तूरा जो होती वो देख रही होती और उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती। वो कहती इस लड़की को तो मैं जितनी दूर रखने की कोशिश करती हूँ उतना ही दोनों चुपक के रहती है, मैं तो इस लड़की की बैन बजा के रख दूंगी। तो तूरा ऐसे गुस्से में काफ़ी कुछ बोल रही होती और माया और जोया दोनों आके बैठ जाती, सबके साथ हंसी मजाक करने लग जाती और तभी डांस करना स्टार्ट हो जाती। तो माया जोया को कहती तुम डांस करोगी? तो जोया कहती मन तो बहुत कर रही है,
पर इतनी सारे लोग हैं। माया कहती अच्छा तो तुम मेरी छत कर लो। तो वो कहती तुम्हें आती है डांस? माया कहती आती तो नहीं पर तुम सिखा देना। जोया कहती तुम्हें सच में डांस नहीं आता? माया कहती सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं आता। जोया कहती अच्छा ठीक है आओ। तो जोया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती। माया कहती क्या इतनी सारे लोगों के सामने मुझे डांस नहीं करना और मुझे आता भी नहीं, सबके सामने मुझे इंसल्ट कराओगी मेरी? जोया कहती अरे मैं ही हूँ ना, तुम मेरी स्टेप कॉपी करना, हम साथ रहेंगे। माया कहती नहीं नहीं, पहले तुम मुझे अच्छे से डांस सिखा दो, उसके बाद सबके सामने करूँगी। तो जोया कहती अच्छा ठीक है आओ। तो जोया उसे हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती। वो खाली रूम होती है, कोई भी नहीं होता। तो जोया कहती तुम्हारी मोबाइल पे एक म्यूजिक प्ले करना। तो माया कहती क्यों, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? जोया कहती है तो पर वो बंद पड़ा है। तो माया कहती क्यों? तो जोया कहती छोड़ो ना, बैटरी इन हो गई, तुम्हारी मोबाइल पे लगाओ ना। तो माया कहती अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उसके फ़ोन पे एक म्यूजिक प्ले कर दी थी। तो जोया कहती अच्छा हाथ दो। तो माया कहती हाँ 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 हाथ क्यों दो? तो जोया कहती तुम्हारी हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी। पागल है, डांस करनी है ना इसलिए मांग रही हूँ, दो ना, सीखना है ना तुम्हें डांस। माया कहती हाँ हाँ प्लीज़ सिखा देना। तो जोया कहती हाँ जो बोलूँगी वो करना। तो माया कहती अच्छा ठीक है। तो जोया एक स्टेप दिखाती कि ऐसे करना, माया से हो नहीं रही है। तो जोया कहती पहले मैं तुम्हें इजी वाला स्टेप दिखाती हूँ, ओके? ओ कपिल वाला मैं पहले दिखाऊंगी फिर और। तो माया कहती क्या कपिल वाला? तो जोया कहती हाँ अगर तुमने वो कर लिया तो बाकी स्टेप इजी है। तो माया कहती ओके मैं हिल तो उतारूँ और नहीं तो मैं पक्का गिर जाऊँगी। तो जोया कहती अरे नहीं, जब प्रैक्टिस करनी है तो हिल के साथ करो ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हिल के साथ भी कर लोगी, और स्टेज पे तुम हिल उतरने जाओगी, पागल हो? वो ऐसे बोल के माया की कमर पे हाथ डाल देती और ऐसे ही स्लोरी डांस कर रही होती। लेकिन माया को करना नहीं आता, वो गलत कर रही होती। तो जोया जो है उसे समझाती कि ऐसे स्लोरी कमर में हाथ डालती। अच्छा ठीक है तुम मेरी डाल दो। तो माया कहती कि क्या? तो जोया कहती अरे बाबा रिलैक्स, ऐसी मेरी कमर पे हाथ डालो। तो माया उसकी कमर में हाथ डाल देती और जोया कहती अब धीरे से अपनी तरफ खींचो। लेकिन माया ऐसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेती तो जोया की बॉडी उसकी बॉडी के साथ फुल टच हो रही होती। तो जोया कहती पागल हो? हाँ मैं बोला था धीरे से। तो माया कहती ओ अच्छा ठीक है अब सही से खींचूंगी, ओके? तो फिर ऐसे ही उसे पकड़ती और स्लोरी अपनी तरफ खींचती और दोनों जो होती एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के स्लोरी डांस कर रही होती। तो जोया तो माया को डांस सिखा रही थी, पर माया उसकी दिल में तो कुछ और ही फीलिंग्स आ रही होती जोया को लेके। जोया उसकी काफ़ी क्लोज थी और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ रही होती और जोया की वो खुशबू है वो तो जैसी माया की दिमाग में नशा जैसा चल रही थी। वो बस स्लोरी जोया की और ज़्यादा करीब आ रही होती। माया को तो डांस बिल्कुल नहीं आता था, पर पता नहीं उस टाइम क्या हो जाता, उस टाइम वो बहुत अच्छे से डांस करने लग जाती और जोया को ऐसे ही पीछे करती और दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचती और फिर घुमाने लग जाती और फिर दोबारा अपनी तरफ खींचती और फिर कपिल डांस करने लग जाती स्लोली और फिर उसके बालों को पीछे खोल देती। तो जोया कहती बाल क्यों खोल रही हो? तो माया फ़ौरन से उसके लिप्स पे हाथ रख देती, कहती चुप रहो। और ऐसे ही डांस कर रही होती। तो जोया जो होती वो भी माया के साथ आई कांटेक्ट कर रही होती। तो दोनों जैसे एक अलग ही दुनिया में चले जाती। माया तो इस मोमेंट को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रही होती। उसकी दिल नहीं करती कि वो जोया से दूर जाए और देखते देखते जोया को हक कर लेती और झूमना स्टार्ट कर देती। तो जोया जो होती माया को अपने आप से दूर कर देती। तो माया कहती क्या हो गया? हाँ? तो जोया कहती ओ मुझे याद आया कि मुझे सबको मिठाई देना था, शिट मेरी तो दिमाग से निकल गई थी, मैं अभी देख के आती हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। माया कहती पागल। ऐसे बोल के माया हंस रही होती और जोया के बारे में सोच रही होती। ऐसे ही सोचते सोचते बेड पे बैठ जाती, कहती ये क्या था?
मुझे तो डांस बिल्कुल नहीं आता, तो इसके साथ इतनी अच्छे से डांस कैसे कर लिया। और वो फीलिंग्स, कुछ कुछ तो था, कुछ फील हो रहा था मुझे, लेकिन क्यों। तो माया ये सब भी सोच रही होती और काफ़ी शायर फील कर रही होती। फिर कहती मैं भी कुछ भी सोचती हूँ। फिर वो बाहर की तरफ आ रही होती और वो देखती कि सामने से जोया आ रही है, हाथ में मिठाई की डब्बा लेके, और काफ़ी स्माइल भी कर रही होती। तो तोरा जो होती वो देखती, कहती इससे तो मैं अभी मज़ा चकाती हूँ। बड़ी सबके सामने हाथ पकड़ के चल रही थी ना, अब मैं इसे दिखाती हूँ। आसमान में उड़ने की काफ़ी शौक है ना, अब मैं इसे ज़रा नीचे ज़मीन की सवार करती हूँ। ऐसे बोल के अपने पैर को आगे करती और वो काफ़ी खुश भी होती कि अब भी गिर जाएगी। और जोया जो होती उसके पैरों से टकराने की वजह से वो नीचे गिर रही होती और उसके हाथों से मिठाई की डब्बा जो होती वो गिर जाती। लेकिन माया जो होती वो फ़ौरन पकड़ लेती और उसे नीचे गिरने नहीं देती। माया उसे ऐसे पकड़ती और उसकी आंखों में देख रही होती। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही होती। तो भी तोरा कहती अरे पागल लड़की, ये सारी मिठाई गिरा दिया, अब मेहमान को क्या खिलाएंगी। तो माया ऐसे जोया को ठीक करती और जोया कहती आई एम रियली सॉरी, पता नहीं कैसे गिर गई, मेरी तो ध्यान ठीक ही था। तो तोरा कहती ओ अच्छा, तुम्हारी ध्यान ठीक था तो क्या मतलब मैंने गिराई तुम्हें? हाँ, देख के नहीं चल सकती, पता नहीं तुम्हारी ध्यान कहाँ रहती। और ये जो तुम्हारी ख्यालों में तुम्हारे बॉयफ्रेंड का छा है ना, उसमें ब्रेक लगाओ और काम पे ध्यान दो, ओके। तो जोया कहती तुम्हें अच्छे से पता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो तोरा कहती हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है किसकी ख्यालों में तुम घूम रहती हो। तो माया कहती बस तोरा, बहुत हो गई। जोया तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगा तो नहीं? तो जोया कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सारी मिठाई गिरा दिया, बाहर मेहमान को क्या खिलाएंगी। तो तोरा कहती तुम्हारा तो ये रोज़ का काम है, कोई ना कोई नुकसान तो तुम्हें करना ही है। और मुझे किया, हाँ तुम्हारी इंसल्ट होगी, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तो तोरा वहाँ से चले जाती। तो जोया कहती मेरा ध्यान कहाँ था, सच्ची में मैं तो देख के ही चल रही थी, पता नहीं कैसे हो गया, क्यों मुझसे सारी गलतियाँ क्यों होती है। तो ऐसे ही परेशान होती हैं और फिर रोने लग जाती। तो माया कहती क्या तुम भी बात बात पे रोने लग जाती हो, अच्छा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा मिठाई तो है, हम बाहर से मंगा लूँगी, हम ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ। तो जोया कहती पागल लड़की, ये तुम्हारी शहर थोड़ी है, ये गाँव है, यहाँ ऑर्डर नहीं होती, वो भी रात की इस टाइम, अब क्या करूँगी। तो माया कहती अच्छा रिलैक्स, अब मैं किसी को भेज के मंगा लेती हूँ। हाँ, मैं किसी ड्राइवर को भेज देती हूँ, इतनी तो लोग हैं बाहर। तो जोया कहती लेकिन बाहर सब वेट कर रही है। तो माया कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना। तो माया ऐसे बोल के बाहर की तरफ जा रही होती। तो वहाँ पे सारी ड्राइवर खड़ी रहती। तो एक ड्राइवर को कुछ पैसा देती, कहती जल्दी से कुछ मिठाई लेके आओ, किसी को पता ना चले, ओके, और मेरी हाथ में देना और चुपके अंदर आना। तो उन्होंने कहती ओके बेबी, मैं लेके अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो अभी वहाँ पे जोया आ जाती, कहती अब क्या होगा, हाँ ये तो काफ़ी टाइम लगा के आएगी। तो माया कहती रिलैक्स, आ जाएगा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जोया कहती नहीं यार, आज तो मेरे बहुत इंसल्ट होगा और मॉम भी मुझे बहुत डांटेगी। तो माया कहती चाची तुम्हें नहीं डांटेगी, उनको पता है तुम कितनी समझदार हो और मैं जानती हूँ तोरा ने ये जानबूझ के किया। तो जोया कहती क्या? तो माया कहती हाँ मैंने देखा, वो जानबूझ के पैरों को आगे किया ताकि तुम टकरा के गिर जाओ और ये मिठाई भी गिर जाए। उसकी प्लान था सबके सामने तुम्हें इंसल्ट करने का, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं ऐसी कभी नहीं होने दूँगा। तो जोया ऐसे माया को हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच यार, तुम मेरी कितनी ख्याल रखती हो, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। तो माया ऐसे जोया की बालों में हाथ फेरती, कहती रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, सब ठीक है, और जब तक मैं हूँ तोरा तुम्हारी कुछ नहीं बिगड़ सकती। मैंने बोला था ना तुम्हें,
तो जोया और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती माया को। तो फिर कहती थैंक यू सो मच, शुक्र है कोई तो है मेरे पास जिसे मैं अपना कह सकूं। और माया ऐसे ही हक करके जोया को पीछे करती, उसके फेस को अपने हाथों में लेती, कहती मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगी, लेकिन अब तो ये आपके बालों को सही से रखो, ऐसे क्यों रखती हो। तो जोया कहती कुछ नहीं, ऐसे ही रखती हूँ। तो माया उसकी बालों को अपने हाथों में लेती और पीछे करती, उसकी बात उसकी बालों से खुशबू लेने लग जाती। तो फिर कहती एक बात बताओ। तो जोया कहती हाँ बोलो। तो माया कहती तुम में से एक अलग सा खुशबू आती है मुझे, ये क्या है। तो जोया तुरंत पीछे हो जाती, कहती क्या बदबू आती है तुम्हें। तो माया कहती अरे पागल, बदबू नहीं, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, वो अच्छी वाली खुशबू। तुम क्या यूज़ करती हो स्पेशल। तो जोया कहती तुम भी ना सच में है गई हो, बिल्कुल थोड़ा जैसी बातें कर रही हो आज। मुझे क्या यूज़ करना है, जो सबने यूज़ करती है मैं भी वही यूज़ करती हूँ, सेम शैम्पू सेम सोप, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो माया कहती कुछ तो नेचुरल है तुम्हारी बॉडी से, कुछ तो फ्रेगनेंस आती है, वो भी बहुत मीठे वाली। सच में वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें पता है। जोया कहती अच्छा। तो माया कहती हाँ सच्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जोया उसकी हाथ आगे करती, कहती अच्छा मेरी हाथ से भी आती है। तो ऐसे माया उसकी हाथ अपने हाथों में लेती और इसमें ले रही होती और गहरी गहरी सांसें ले रही होती। फिर कहती हाँ बहुत अच्छी वाली स्मेल आ रही है। तो उसके बाद जोया कहती क्या बोले जा रही हो, कुछ भी। तो जोया ऐसे ही उसके हाथ पीछे करने लग जाती और तो भी जोया के हाथ में ऐसे करके एक किस कर ली थी। तो जोया हाथ पीछे करती, कहती क्या कर रही हो। तो माया कहती ओ कुछ नहीं, ओ मुझे शायद कोई बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के माया अंदर चले जाती और फिर अपने सर पे एक मारती, कहती ये क्या हरकत किया मैंने, मुझे क्या हो गया हो। माना वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, लेकिन ऐसी हरकत करूँगी तो ये भी मेरी दोस्ती तोड़ देगी। क्या यार माया तुझे क्या होते जा रहा है, क्या अजीब हरकत कर रही है तू, क्यों किया तूने ये। तो माया ऐसे ही खुद को ब्लेम कर रही होती और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रही होती। पर माया को तो अभी तक समझ में नहीं आया कि जोया के लिए क्या फील कर रही है, लेकिन आई थिंक उसे जल्दी समझ में आ जाएगी। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।